आज हम और आप विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हमारे पवित्र धाम पर ये बहुत ही बढ़िया सत्संग का आयोजन यहाँ हो रहा है। आइए आज के दिन विशेष के बारे में थोड़ा समझ के महाराज के ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देह का गुरु सुमुगत रे सुण देहि की होय आत्म की सुख राम करे सतगुरु के संग देह का गुरु सु मुगत रे सुन देहि की होय। गुरु कई प्रकार के हैं। गुरु देह के भी है, गुरु विद्या के भी है, गुरु ज्ञान के भी है। संसार में जितने हुनर है उतने सब गुरु ही। ये जीव बंधन में, मोक्ष की परिभाषा ही यही है, बंधन से मुक्त होना। ये बंधन दिख नहीं रहा है मगर बहुत जबरदस्त है। कबीर साहब फरमाते हैं, बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जाए न सके छूट कर जे न छुड़ावे की। ये त्रिगुणी माया के बंधन में ये जीव ऐसा बंधा है कि छूटने के कोई उपाय नहीं है। जो भी उपाय है वो सब बंधन में डालने वाले हैं। इस बंधन से मुक्त कराने वाले एक ही है जिसको हम कहते हैं सद्गुरु। आत्म की सुख राम कहे सद्गुरु के संग जोए। क्या हमारी आत्मा बंधन में? क्या आत्मा को कोई बांध सकता है? शब्द जरूर यहाँ आत्मा आया है मगर ये जीवात्मा के लिए कह रहे महाराज। बंधन में जीवात्मा है, आत्मा बंधन से मुक्त है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता मगर ये आत्मा में जब अज्ञान आता है तो यही बन जाता है जीव। अपने आप को देह मानने लगता है, अपने आप को संसार के रिश्ते नाते में ये उलझ जाता है, माया के पीछे लग जाता है, तब बन जाता है जीव। तो महाराज फरमा रहे हैं, देह का गुरु सु मुगत रे सुन देहि की होय। गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाय, भवसागर के बीच में फिर भटका खाए। भक्ति तो करी, गुरु भी बनाया, गुरु की परीक्षा नहीं दी, बिना जाने पहचाने गुरु बना लिया तो क्या होगा? सभी गुरु सदगुरु नहीं होते। गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाय। सदगुरु को पहचानना पड़ेगा। या जुग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सदगुरु जका ही पिछाणे वे। केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या वे। गुरु को कैसे पहचाने जाता है ये महाराज ने बताया है कि जे परखे तू संत को हर मी
हरिजन कहे सो साज, हरिजन कहे सो साज, फिर पारक कीजे, ज्ञान ध्यान अरसिक सूरत खेती पर दीजे, सुख राम कहे सुनता तिया, छाड़ भरम को राज, जे पर के तू संत को हर मिलन के कास। सारी बातें वाणी में खुली बताइए, कोई ज्ञान छुपा हुआ नहीं है। जब तात्या ने गुरु महाराज को प्रश्न किया था, उसके जवाब में महाराज ने कहा था, सवाल ये था, संत के बारे में पूछा था, संत की परीक्षा कैसे की जाती है। तो जे परखे तू संत को, संत की परीक्षा ऐसे की जाती है। और परीक्षा कौन ले सकता है? जिसके अंदर वो तड़प है, जिसकी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है। ऐसे हंस आत्मा पर ही सदगुरु का ज्ञान असर करता है। जे पर के तू संत को हर मिलन के काज। अगर तुझे राम जी को मिलना है तो मैं तुम्हें उसकी परीक्षा बताता हूँ, संत कैसे परखा जाता है। संत आप किसी भी तरह से नहीं परख सकते संतों को। क्या संत का कोई यानी विशेष कोई वो भेष है? क्या उसकी ज्ञान की परीक्षा है? ये परीक्षा नहीं हो सकती। परीक्षा ऐसी होती है, वो जैसा कहते हैं वैसा हमें हूबहू धारण करना पड़ेगा। हरिजन कहे सो साज, फिर आप पारक कीजिए। दूसरी बात महाराज बता रहे हैं, क्या? ज्ञान ध्यान और सीख। उनके पास जाके उनकी सत्संग सुने, उनका ज्ञान सुने, और ध्यान के बारे में जो हमें वो बता रहे हैं उस पर विचार करें। और ध्यान तो करना ही पड़ेगा। सूरत खेती पर दीजिए। खेती किसे कहते हैं? ये हमारी भी खेती है। अब क्या ये खेती पर सूरत लगाए? खेती का वास्तविक अर्थ है रण क्षेत्र, युद्ध का मैदान। और युद्ध का मैदान है ये नाभि स्थान। ये बिल्कुल शरीर का सेंटर पॉइंट है। संत के सन्मुख जाकर ज्ञान सीखना, ध्यान सीखना और उनसे वेद लेकर भजन सुमिरन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान नाभिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने नाभि के स्थान पर 12 साल तक भजन किया। इसका ये भी मतलब नहीं हमको 12 ही साल करना पड़ेगा। 12 साल का मतलब इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने का स्थान नाभि है। क्यों है? कि यहीं से पवन पलटती है, यहीं पर सासा अमाव होती है, सांस उसास की गति यहीं तक है, और यहीं से वो अरद और उरद की बात यहीं से प्रारंभ होती है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। तो हमको सीधा ऊपर नहीं जाना है, सीधा उर्ध गति में नहीं जाना है। हमको तो पहले नीचे जाना है, अरद में। ज़्यादा से ज़्यादा नाभि में हमको भजन करना है। फिर वहाँ सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिस वाही, वहाँ नाभि में सासा अमाऊ होगी।
अमाऊ यानी अनमाऊ शब्द से अर्थ। अब वहाँ ज़्यादा कोई भी चीज़ जब तक भरनी चाहिए थी तब तक भर गई, अब वो छलकेगी, अब वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ अमाऊ क्या हो रही है? तो यहाँ अमाऊ हो रही है पवन, वायु। और ये पवन में, वायु में ही हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है, जिसको हमको बंधन से मुक्त कराना है और भेद महाराज ने बताया है। तो यहाँ सासा अमाऊ होती है, ये पॉइंट है नाभि का, इसलिए महाराज ने नाभि के स्थान पर विशेष जोर दिया है। भजन करने का स्थान नाभि, और तो जाके सुरत ही लगानी है, बाकी जगह हम भजन कहाँ कर रहे हैं? देख लो आप, बंकनाल खुल गई तो वहाँ तो केवल ध्यान ही लगता है, यहाँ मेरू स्थान पर बंद लगता है तो वहाँ तो ध्यान ही लगता है। ध्यान में भजन में अंतर है। सिमरन सेल भजन कर भालो, मत की गहे कबारी रे, सारी बातें महाराज ने बताई है। सिमरन और भजन दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। सिमरन है सेल, भजन है भाला। भाला कहते हैं, भाला का उपयोग कब लिया जाता है? जब शत्रु नजदीक है तब भाला से प्रहार कर सकते हैं। शत्रु अगर दूर है, लंबाई है, तो उस पर भाला काम नहीं करेगा, अब वो सेल से ही उसको मारना पड़ेगा। तो सिमरन सेल है, भजन है भाला, और मत की गए कबानी रे। तो हमको भजन करना है, रटन करना है, तो उसका क्षेत्र नाभि है। और जगह तो हम केवल सुमिरन ही करते हैं, यानी सुरती शब्द के साथ लगी रहती है। भजन में भी सुरती शब्द लगता है, मगर इसमें विशेष तौर से महाराज ने सुखविलास ग्रंथ में बताई है भजन कैसे किया जाता है। तो एक है शब्द, एक है सुरत, एक है पवन, एक है मन। मन पवन सूरज शब्द के साथ अगर हम मिला के इकट्ठे करके प्रेम से राम राम करते हैं तो ये हमारा भक्ति का योग बनेगा, यानी भक्ति से परमात्मा को पा सकते हैं। और कोई हठ योग या दूसरे अष्टांग योग, बाकी योग करने की आवश्यकता नहीं है। के सूरत शब्द सुमेल मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे। सूरत शब्द सुमेल मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे। अब सोचो ये किस स्थान पर आप ये सारी चीजें कर सकते हो? ये सभी आप केवल नाभि में कर सकते हो, क्योंकि सांसा की गति नाभि तक है, और सांस उस सांस में मन को लगाना है, तो ये पॉइंट नाभि है। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजे, ये खेती है, ये रण क्षेत्र है। सुख राम कहे सुनता तिया, छाड़ भरम पोराल। ये तातिया, बाकी और सारे उपाय ये भरम डालने वाले, भरम से मुक्त करने वाला उपाय नहीं है। अभी भजन गाया, या पारक बिना भरम न टूटे, दूजी कैसो झूठी रे लो। बाकी सारे उपाय भरम को ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और सुमिरन जो महाराज ने वेद बताया है, उस वेद से ये भजन सुमिरन ये भरम दूर करने वाला है। तो महाराज कहते हैं
जीवात्मा को बंधन से मुक्त करना है तो गुरु से काम नहीं चलेगा। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाय। भवसागर के बीच में फिर भटका था। एक बड़ी सुंदर बात महाराज ने तात्या के तेजा चौधरी के समाज में कही है। छोटे छोटे विषय है मगर बढ़िया ज्ञान ऐसे विषयों में वे के सुनते जा सुख राम कहे, गुरु सो वेद जान। बैरी की गरज सारसी, यूं कहे वेद पुराण। महाराज कह रहे केवल मैं ही कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। आपने अगर अज्ञानी गुरु बना लिया तो वही आपका बैरी बन गया। आपको और किसी से बैर करने की आवश्यकता ही नहीं, सारा काम वही कर देगा। कहते हैं कि एक आदमी के पास था ऊंट, और ऊंट चढ़ते चढ़ते पेड़ के पत्ते फल खाते खाते बेल का फल, बेल समझते हो जी, बेल का फल उसके गले में अटक गया। अब न अंदर जाए न बाहर निकले। अब ऊंट के मालिक ने उसे वेटरनरी जानवर के डॉक्टर के पास लाया। डॉक्टर ने कहा इसके पैर बांध के इसको लिटाओ। अब उसका कंपाउंडर भी था। कंपाउंडर ने सारी चीज़ें, आज सारी मदद वहाँ करने लगा। पैर बांध के अब कंपाउंडर को कहा एक पत्थर लाओ। वो पत्थर उसके नीचे रखा, गर्दन के जहाँ बेल अटका था, और दूसरा एक पत्थर लेके ऊपर से डॉक्टर मारने लगा। अब बेल अंदर से फूट गया तो अंदर चला गया। ऊंट परेशान था, अब शांत हो गया। अब ये सारी चीजें उस डॉक्टर के कंपाउंडर ने देख ली। डॉक्टर को था नहीं। ऐसे ही एक दिन किसी बुढ़िया का एक गले का कोई रोग हो गया जिसमें गला सूख जाता है ऐसा। अब वो उसका बेटा ले जा रहा था उसको डॉक्टर के पास, बीच में ये कंपाउंडर मिल गया। हो सकता है दोनों डॉक्टर का दवाखाना आजू बाजू हो। कहाँ ले जा रहे हैं? माता जी के गले में ये सूजन है, तो कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मैं ही का पीऊँ। तो क्या लोगे? जो दो वो ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सेवा ही है हमारी, तो ठीक है। अब वो बुढ़िया को लिटा दिया, नीचे पत्थर रखा, ऊपर पत्थर से मारने लगा। अब बीमारी तो नहीं बैठी, बुढ़िया धाम पधार गई। तो ये गुरु, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और सदगुरु से उसे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु ही महत्वपूर्ण है तो सदगुरु कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गुरु के शब्द में गु माने अज्ञान और रू माने प्रकाश। अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला, अंधकार से उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ये है गुरु। अब सदगुरु क्या है? महाराज कहते हैं सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु की अंग तू ना परचा कर दो। सदगुरु का कोई अंग नहीं है, सदगुरु कोई परिचय चमत्कार बताने वाले नहीं है। बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाय। सदगुरु एक ही बात करेंगे, आपके भीतर में वो कुदरत कला नियंत्रण जगाएंगे और कोई बात कर ही नहीं सकते। तो
तो सदगुरु केवल कहने से, अपने आप को सदगुरु प्रकट करने से, लोगों के सामने अपनी बड़ाई करने से सदगुरु नहीं हो सकते। महाराज ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया है ब्रह्म ज्ञानी के अंग में कि कागज के रे फूल पर भवरन बेचे आय, उपमास सुख राम कहे, मांड्या धके जाय। एक भंवरे को असली फूल की परख है। हम सबको भंवरा बनना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है राम राम तो हमारी साधना हो ही रही है। अगर कुदरत कला नियंत्रण नहीं जगा तो महाराज ने कहा है, सुन लो, केवल राम राम रटन करते रहने से ये मत समझ लेना कि हम मोक्ष में ही चले जाएंगे। अब उसको कई और भी 84 लाख योनि भुगतने के बाद दूसरे जन्म में ये राम राम भजन अभी किया हो और काम आएगा। अगर इस जन्म में कुदरत कला सत्सबद्ध नियंत्रण जग गया तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो महाराज कहते हैं कि राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई। ध्यान से सुनना, फल फूल के अंग में साकी है और फल फूल का अंग ऐसा है, उसमें किस व्यक्ति से क्या फल मिलने वाला है, कौन कहाँ तक जाने वाला है, ये बताया है। और सभी के सभी 84 लाख भुगतने के बाद राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो। नेचो नाम स्थिर, राम नाम पे स्थिर हो गया, बाकी सब धर्म को छोड़ दिया और कोई शब्द मुख से लेता ही नहीं। सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो होई, जाका ये फल फूल जन्म अगले न पाए। अगले न के 84 लाख योनि भुगतने के बाद क्या होगा? रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मंड में जावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोकन पोते कोय, तीमर मद वैराग हद बेहद का। तो सारे राम नाम देने वाले सदगुरु नहीं हो सकते, सदगुरु बिरले हैं। तो ये खुलासा कर दिया। और एक जगह महाराज ने कही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें राम नाम का सिमरन छोड़ देना है। बात तो ये भी है, तो जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर कीर्तन, ये तो महाराज ने कहा ही है। मगर केवल हम राम राम सुमिरन नहीं कर रहे, हमारे पास एक बहुत बढ़िया भेद है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, भेद की बात बताई है। तो कैसे नाभि के क्षेत्र में श्वासा अमाव होती है, कैसे उसका प्रेशर नीचे जाता है, कैसे बंकनाल खुलती है, और कैसे रीढ़ की हड्डी से ये हमारी प्राण चेतना, हमारी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। और ये सब राम राम प्रेम से रटन करते करते सब करना है। राम राम की कहीं काट नहीं है, मगर बिन भेद का अगर राम राम करते हैं तो उसके बारे में महाराज ने बताया कि राम राम के मिलत है, सो परगट कहूँ आय, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन काय, आगे पहुँचन कोय वचाय।
ध्रुव पर लाद सुरग क्यों बेटा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जायर बेटे आय। राम राम के मिलत है सो परगट कहूँगा। एक है वेद के साथ राम नाम का रटन करना, एक है बिन वेद के साथ राम नाम का रटन करना। एक से तो नेचर की प्राप्ति होगी और एक से 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और फिर अगला जो मनुष्य जन्म मिलेगा उसमें रोम रोम में निरंकार की जागृति होगी, पिचन के रास्ते से उलट जाओगे। मगर बीच में 43,20,000 साल का गैप बहुत बड़ा पड़ने वाला है। इसलिए ध्यान रखो, महाराज के वचनों को समझो, भीतर अंतर में परखो, करना क्या चाहिए इसका निर्णय करो। जो हमें इशारा कर रहे हैं महाराज सदगुरु के शरण में जाने का, गुरु के शरण में जाने का नहीं कर रहे। और सदगुरु की पहचान भी महाराज ने बताई है। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुना न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं, कह मैं सदगुरु हो, कह मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न काई। ये जासी किण देश शीस गुरु दोनों भाई, सुखराम दास बाता करे, अगम निगम की जोय, नीचे की बात ही नहीं करते, ऊपर। महाराज कहते हैं पहले तो सदगुरु उसे कह सकते हैं जिसको ईड़ा पिंगला सुकमणा का ज्ञान है, वो भेद है, उसकी सुषुम्ना खुली है, वो सुषुम्ना के रास्ते से ही अपनी चेतना को, प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाया है और कम से कम त्रिकुटी तक पहुंचा है। वैसे तो त्रिकुटी के आगे मिले सौभाग्य सब बहुत बढ़िया है, त्रिकुटी कोई छोटा मोटा पद नहीं है। त्रिकुटी तख्त न देखिया, तीनों नाड़ियाँ वहाँ आई नहीं, सुषुम्ना जगी नहीं। और केवल अब एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि सारे शब्द सत्शब्द नहीं है। आप शरीर के अंदर किसी भी स्थान पे सुरती लगाओगे, 3 चीज आपके अनुभव में आएगी। पहले तो ध्यान ही नहीं लगेगा और फिर और ध्यान खुल जाएगा, लगेगा खुल जाएगा। भीतर में जिस स्थान पे आपने ध्यान लगाया वहाँ पूरा अंधकार दिखाई देगा, कुछ भी अनुभव में नहीं आएगा। ध्यान और गहरा होने के बाद थोड़ी आपको सिरहन, हलचल, कुछ वाइब्रेट आपको महसूस होगा। करके देखो, यहीं सुबह मुझे पूछिए। और उससे ज़्यादा गहरा ध्यान हो गया तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। मेरे भाई, इस ध्वनि को सत्शब्द समझ के नहीं सुरती लगा के बैठ जाना। सत्शब्द को हिला के छोड़ता है सारे शरीर को, मन घुलने लगता है, मन कांपने लगता है। भव अंत आया, कहीं हमारी मृत्यु तो अभी नहीं आ जाएगी, ऐसी स्थिति होती है। जब वो अकबक प्रेम आता है तब सदगुरु की कृपा होती है, वो है सत्संग। नहीं तो भजन किया, बहुत गहरा भजन हो गया और ध्वनि सुन के बैठे हैं, ये सत्संग नहीं है। महाराज कहते हैं, महाराज ने सारी चीज